आदरणीय नारायण उरांव जी पेशे से चिकित्सा अधिकारी हैं जमशेदपुर में। और फिर भैया एक सुंदर बात है कि कितनी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति कवि भी है और चिकित्सक भी है। तो इस तरह मरीजों के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप उरांव कुडुख लेखक हैं और तोलो सिकी को कुडुख भाषा की लिपि के रूप में स्थापित करने का श्रेय आपको जाता है। इस लिपि को झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं और आज हम इनकी कविताओं का आस्वाद यहाँ पर लेने जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2023 का आयोजन राजा भोज की नगरी भोपाल में संपन्न हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित रविंद्र भवन में दिनांक 3 अगस्त 2023 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह उत्सव 3 अगस्त से 6 अगस्त 2023 तक चला और दिनांक 6 अगस्त 2023 को देश विदेश से आए लेखक एवं कवि गणों से खचाखच भरे रविंद्र भवन में समापन हुआ। इसी अवसर पर तोलोंग सिकी लिपि के रचयिता डॉक्टर नारायण उरांव का स्वागत सम्मान करते हुए साहित्य अकादमी के सदस्य महादेव टोप्पो, ईसन वर्ष का होरमा भाई और इंघय तरती मुंजरा जोहार जोहार। मंचासीन सभी साथी और यहाँ उपस्थित सदस्य, आज का जो समय है, अभी का समय है, यह अगस्त महीना का पहला सप्ताह। आज हम लोग बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के अवसर पर। इसी तरह से यह समय जो है विज्ञान की भाषा में पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। पहला 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो मैं एक चिकित्सक हूँ और मुझे याद आया कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का समय है, इसलिए मेरा कविता का जो शीर्षक है वो मदर्स फीड पर है। मैंने माँ का दूध, उसको अपनी भाषा में कैसे मैं वर्णन कर पा रहा हूँ। ये समय मैं यह शीर्षक इसलिए चुना कि समाज में कुछ मान्यताएं हैं जो विज्ञान के साथ टैली नहीं करता है, और जो विज्ञान में अच्छी चीज़ है उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। उसी को मदर्स फीड, माँ का दूध शीर्षक के माध्यम से मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। मल्ला इंद्रा हूँ एम्बा, मल्ला इंद्रा हूँ कोड़े, मल्ला इंद्रा हूँ निम्हा, तंग अयंग दुधी जोखा, कुंदरका खोखा ता अयंग दुधी, मनी जोग गाढ़ बनर खिरसा, खोड़ा इदिन खाड़ी दरा हिबड़ी, पहे मेडिकल लुरगरियर पिंजनर बअनर कोलोस्ट्रम अरा उनागे आननर दरा ताम उन्तानर, कोलोस्ट्रम तली निम्हा बोलोरगे जुनजुना उन्ताके मया मनन का बब्बू अमके बिरखिरा इदिन जोक बुझर ओन चुरवा हूँ कमओ बोलोरिन लुरगरियर अरा सौंगिया, कुंदरका खोखा ओंद घंटा तीम उन्ता अयंग दुधीन सोय चंदोगूटी ईदिम तली बोलोर गही मंडी अमखी, अयंग दुधी नू लूर सवंग अम्बुत खाड़ा इदिन नाम अयंग बंग गही मैंतन पर्दी तिंगी ईदिम खोड़हन। कहने का हिंदी में इसे समझें। नहीं है कोई स्वादिष्ट, नहीं है कोई अच्छा, नहीं है कोई पवित्र अपनी माँ के दूध की तुलना में। जन्म के बाद माँ का पहला दूध होता है थोड़ा गाढ़ा, कहा जाता है खिरसा। समाज किनारा करता है और इसे फेंकता, परंतु मेडिकल साइंस ने दिया नाम इसे
कोलोस्ट्रम और देते हैं सलाह और लिखते हैं पर्ची में पिलाने, और वे पिलाते हैं। कोलोस्ट्रम है अमृत नवजात बच्चे के लिए, इसे जरूर पिलाना, लड़की हो या लड़का। इसे और अधिक ना कहें, थोड़ा भी, एक बूंद भी बच्चे को, नवजात को बनाएगा ज्ञानवान और शक्तिवान। जन्म के बाद 1 घंटे से ही पिलाना माँ का दूध 6 महीने तक के लिए, यही है नवजात शिशु के लिए उसका भोजन। माँ का दूध में है शक्ति, किनारा ना करें हम इसे। माता पिता का आदर भाव जगाती है, बतलाती है यही समाज को। ये मेरा पहला कविता हुआ। दूसरा कविता, अभी हम लोग बरसात के मौसम में, हम आदिवासी जहाँ पर कहा जाता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसकी भी उपलब्धता नहीं है, वैसे जगह में हमारे पूर्वजों ने हमको कैसे बचाया और हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर एक कविता है जो वाटरी डायरिया जिसको बोला जाता है, उस पर हम अपनी इससे कविता के माध्यम से समाज को अपनी भाषा में कैसे वहाँ तक पहुँचाएं, इसके लिए यह वाटरी डायरिया पर काम किया है। लिखा है ढोर ढोरो डायरिया, बने वाटरी डायरिया जो है। हद मनोर का कोहा पच्चो पचगी अरा जोहर मन्ना अंगोर नीकीम ढोर ढोरो डायरिया ती नुकसान आंगे बेड़ा सिरे मानिम नंताना मनो उपचार। धसरकर ओ मितिल खद्दर नु ढोर ढोरो एथर ओ खन खैकर ओ तत्खा जुरकर ओ चपटा उनका लगो अनभनिया डायरिया लक्षण एन्नेम तिंगर का। एड़पाता उनताज एड़पानु उनता कुर्ताज का मला होले पुइदाज का बेक मंडी संगेम फुट्टल गो झोर अरा दाली मला होले बेक चीनी या ORS घोल। ये इसका हिंदी में रूपांतर है। ये इसलिए हमने इसके कहना चाहा कि आदिवासी लोग जब लूज मोशन होता है, वाटरी डायरिया होता है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसका पत्ती को सुखा के उसको बॉयल करके खिलाता है और ये कहता है कि ये इसको पतला पैखाना हुआ है, इसको ये फुटकल साग खिला दो, ये ठीक हो जाएगा। अब हमारे पूर्वज कई वर्षों से यह प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन आज पता चल रहा है मेडिकल साइंस ने इधर विगत 10-15 साल से, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय यह अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं था। अभी विगत 15 साल से एक ये वाटरी डायरिया का ट्रीटमेंट आया है जिंक, और वह जिंक जो है हमारे पूर्वज वर्षों से उस पेड़ के पत्ते का रस खिलाते रहे, जो डायरिया के लिए वहाँ साधन रहा और उन लोग बने। हिंदी में उसको कहें, बच्चे हो या बड़े, बूढ़े हो या जवान, हो सकता है किसी की भी डायरिया से मृत्यु, इसलिए करें समय पर उपचार। बच्चों में धंसा रहेगा उसका मस्तक, आँख अंदर की ओर सिकुड़ा हुआ, जीभ सूखा हुआ और चमड़े में होगी झुर्रियाँ। प्यास अत्यधिक लगेगी, डायरिया का यही है लक्षण। घर में पिलाएं गर्म किया हुआ पानी, नहीं तो एक शब्द आ रहा है, नहीं तो निर्जीवाणुकृत पानी भात। हमारे यहाँ बहुत दिनों से प्रैक्टिस है और यही निर्जीवाणुकृत करके जो खिलाने के का जो ये रिवाज था, वो हमारे लोगों को, हमारे माताएं, हमारी बहनें वहाँ की बच्चों को बचा पाई और अभी भी यह प्रैक्टिस में है। निर्जीवाणुकृत भात पानी, साथ में फुटकल का झोर और नमक मिश्रित पानी, यह सब घरेलू उपचार। इससे भी नहीं रुका डायरिया
तो डॉक्टरों से लें सलाह, और इससे भी नहीं हुआ तो अस्पताल जाकर कराएं इलाज। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। एक आदिवासी चिकित्सक होने के नाते बहुत ही खूब अच्छी सलाह हमें दी। और स्तनपान विशेषकर आजकल शहरों में इसे थोड़ा डॉक्टरों की सलाह से अलग ढंग से भी देखा जाता है, परंतु आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। और डायरिया के विषय में तो जो पथ्य की बात कही, विशेषकर हमारे कई आदिवासी समुदाय हम लोगों में पुरानी पद्धति से इसका उपचार भी हम लोग करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इसी प्रकार से समय को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।